नमस्कार, मैं मनीष राज आप सभी का मार्क्स पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं। इससे पहले जो क्लास हुआ है फिर से गौड़ा गलो। नमस्कार, मैं मनीष राज आप सभी का मार्क्स पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे 3D में लाइन को हम लोग पूरा कर चुके हैं। हम लोग लाइन में पढ़े थे कि लाइन का इक्वेशन क्या होता है, लाइन का समीकरण क्या होता है, दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाएं लंबवत होने का शर्त क्या है, दो रेखाएं समानांतर कब होती है, दो रेखाओं के बीच की दूरी बताओ जब वो विषमतलीय हो, दो रेखाओं की दूरी बताओ जब वो समानांतर हो, और भी चीज हम लोग रेखा में कर चुके थे। लाइन का लगभग कॉन्सेप्ट हम लोग पूरा कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेन, हिंदी में बोलते हैं उसको समतल। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लेन, ठीक है ना भाई, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समतल। समतल में फर्स्ट पॉइंट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अभिलंब के रूप में समतल का समीकरण। अभिलंब के रूप में समतल का समीकरण, ठीक है। हाँ, चलिए हम फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या पढ़ने वाले आज हम लोग, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, अभिलंब के रूप में समतल का समीकरण, अभिलंब के रूप में समतल का समीकरण, ठीक है ना भाई। चलिए आपको दिखाते हैं कि एक समतल का इसमें दिया हुआ क्या रहेगा भाई। इसमें देखिए हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। जैसे ए आपका लाइन है, सपोज ए आपका लाइन है, इससे होके समतल यूं पास हो रही है, यूं पास हो रही है, यूं पास हो रही है, आपको दिख रहा होगा। इससे होके समतल यूं पास हो रही है, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, लाइन आपको दिखा, ये जो लाइन है भाई, ये है आपका नॉर्मल, ये आपका है ओरिजिन, ये क्या है आपका ओरिजिन, और ये स्पेस में आपका प्लेन, अंतरिक्ष में आपका समतल। यहां से यहां तक के दूरी दे रखा होगा, मतलब मूल बिंदु से लेकर के समतल के बीच की दूरी, और ए इस पे एक नॉर्मल होगा, एक अभिलंब होगा किसी पॉइंट से किस पे, एक समतल पे, और इसका इक्वेशन पूछ रखा है। इसका इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे इस क्लास में। तो चलिए हम इसका इक्वेशन फाइंड करके आपको दिखाते हैं। ध्यान से समझिएगा, पूरा के पूरा बातें समझ में आने वाला है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में नहीं आए। तो चलिए देखिए ध्यान से। ए आपका हो गया कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस। ए हो गया आपका वाई एक्सिस। ए कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस। सपोज मान लेते हैं इस तरह से हम एक खींच लेते हैं प्लेन, इस तरह से एक हम प्लेन खींच लेते हैं, इस तरह से यूं। चलो नाम रख लेते हैं इसका जेड एक्सिस। ए आपका कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। ए आपका कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ए क्या है आपका ओरिजिन, क्या है ओरिजिन। चलो इस पे हम एक पॉइंट लेते हैं समतल पे, जिससे होके पास हो रही थी, है ना। हाँ, जिसपे एक लाइन अभिलंब था इस समतल पे। चलो उस पॉइंट का नाम हम यहाँ पे एक ले लेते हैं एन। इस पॉइंट का नाम क्या रख लिया हमने, एन। और मान लेते हैं ओ से एन तक की जो डिस्टेंस है वो डी है। ओ से एन तक के डिस्टेंस जो है क्या है, डी है। और इसके सापेक्ष एक हम यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, जिसका नाम हम रख लेते हैं एन वेक्टर। किसके सापेक्ष, एन पॉइंट के सापेक्ष। हाँ, पोजीशन वेक्टर वेक्टर एन है, जिसको हम बड़ा वेक्टर एन बोल रहे हैं, और इसके सापेक्ष यूनिट वेक्टर है, जिसको हम ले रहे हैं स्मॉल वेक्टर एन, ठीक है। हाँ, इस तरह से पास हो रही है समतल से। इस पे एक अभिलंब है। अभिलंब मतलब कितना डिग्री एंगल यहाँ पे बना रहा होगा भाई, 90 डिग्री। कितना डिग्री कोण बना रहा होगा समतल के साथ, 90 डिग्री। अब बताओ समीकरण अगर आप किसी प्लेन का निकालना चाहते हो या किसी भी चीज का निकालना चाहते हो, तो उसमें आर्बिट्रेरी पॉइंट का होना बहुत जरूरी है, मतलब चर पॉइंट का होना जरूरी है। समीकरण का निर्माण होता कब है, जब उसके साथ कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल हो। चलो हम इस पे एक और पॉइंट ले लेते हैं भाई। यहाँ पे इस समतल पे एक पॉइंट ले लेते हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स वाई जेड के फॉर्म में। तो चलिए हम इस पे एक पॉइंट लेते हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं पी। इस पॉइंट का नाम रख दिया पी, और मान लेते हैं इसका ओरिजिन के सापेक्ष जो पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर आर। क्या है दोस्त, वेक्टर आर। आपको हमने पहले बता दिया ओ से एन तक के डिस्टेंस स्मॉल डी, इसके सापेक्ष यूनिट वेक्टर वेक्टर एन। ओ पी का पोजीशन वेक्टर को क्या हमने नाम दिया है, स्मॉल वेक्टर आर। अब एक बात बताओ आप, यहां पे यदि हम दो चीज के बात करें,
ओ एन और एन पी, तो आप देख रहे हो यहां दोनों जो है परपेंडिकुलर है, लंबवत है। और आप एक बात बताओ, लंबवत का शर्त हमने बताया है वेक्टर में बहुत बढ़िया से, बहुत बेजोड़ तरीका से बताया है। दो सदिश यदि लंबवत हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। आइए सबसे पहले लिखते हैं कौन कौन सा लंब है। ON जो है भाई वो लंब है किस पे? NP पे। ON जो है भाई वो लंब है किस पे? NP पे। यदि दोनों लंब है तो उसके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होने वाला है? तो बोलोगे 0 के बराबर। यानी हम लिख सकते हैं ON वेक्टर डॉट NP वेक्टर और इक्वस टू कितना दोस्त? 0। अब बताओ ON वेक्टर के ON वेक्टर, इसको हमने बोला है पूरा क्यों n वेक्टर, इसके सापेक्ष यूनिट वेक्टर को स्मॉल n वेक्टर, और हमने बताया था कि O से n तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है? d है। अब बताओ उसके सापेक्ष यूनिट वेक्टर यदि n है और डिस्टेंस d है, तो O से n तक के डिस्टेंस यदि हम स्मॉल n के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? तो बोलोगे कि इकाई सदिश है, बोलेंगे हाँ जी। यानी इसका मॉडुलस निकालोगे तो 1 आएगा, बोले हाँ जी। यहां से यहां तक के डिस्टेंस d है, तो आप एक काम करो ON वेक्टर को आप लिख सकते हो DN वेक्टर, D स्मॉल n वेक्टर। नहीं समझ में आया? D स्मॉल n वेक्टर, जहां स्मॉल n वेक्टर का यदि मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 आएगा, क्योंकि हमने बताया है कि ON के सापेक्ष वेक्टर n जो है कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है। तो ON वेक्टर के जगह हमने क्या लिख दिया? DN वेक्टर। उसके बाद डॉट। अब देखो NP वेक्टर, बहुत समझदारी समझना, हर एक बात आपको समझ में आने वाला है। NP वेक्टर, भाई NP वेक्टर क्या है? अब बताओ, हमने एक चीज और वेक्टर में पढ़ाया था। देखो यदि आप वेक्टर बहुत बढ़िया तरीका से नहीं पढ़ते हो ना तो 3D तो पक्का बात है समझ में आने वाला नहीं है। अब देखो NP वेक्टर की यदि हम बात करें तो ये देखो एक त्रिभुज है ONP, एक त्रिभुज है, और हमने सदिश जोक का त्रिभुज नियम वहां पढ़ाए हैं वेक्टर में। सदिश जोक का त्रिभुज नियम क्या होता था आपको पता होगा कि यदि दो सदिशों को आप ऐड कीजिएगा तो तीसरा जो है ना वो उसके सम को बतलाता है। यानी यदि हम वेक्टर n और NP के बात करें, वेक्टर n नहीं है वास्तव में, बड़ा वेक्टर n बोल सकते हैं आप इसको, लेकिन इसको DN वेक्टर बोल सकते हैं आप, क्योंकि यहां से यहां तक के डिस्टेंस d n वेक्टर, क्योंकि इसे DN वेक्टर लिखे हैं। तो DN वेक्टर और NP वेक्टर का सम हो सकता है वेक्टर R। फिर से DN वेक्टर और प्लस NP वेक्टर का सम हो सकता है वेक्टर R। तो यदि हम पूछें कि NP वेक्टर किसके बराबर होगा, NP वेक्टर किसके बराबर होगा, तो बोलोगे आसान है जी, एक काम करो वेक्टर R सबसे बड़ी है, वेक्टर R और माइनस a वाला कर लो, NP वेक्टर आ जाएगा। नहीं समझ में आया बाबू? फिर से देख लेते हैं। हमने बताया कि DN वेक्टर और प्लस NP वेक्टर और इक्वल्स टू वेक्टर R। यही तो होता है सदिश जोक का त्रिभुज नियम। दो सदिशों को ऐड किए, तीसरा सदिश जो है उसके सम को बतला रहा है। अब बताओ हमको जरूरत है NP वेक्टर को, NP वेक्टर का ये जो पूरा टर्म है उसको उस तरफ फेंको, इस तरफ दिखेगा NP वेक्टर इक्वल्स टू लिखेंगे वेक्टर R माइनस DN वेक्टर। यानी हम NP वेक्टर के जगह रख सकते हैं वेक्टर R माइनस DN वेक्टर। तो वेक्टर R माइनस DN वेक्टर और इक्वल्स टू कितना दोस्त आपका हुआ 0। अब बताओ इसके साथ D जो है मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो किससे में हो जाएगा आपका डिवाइड में। तो आओ हम लोग कर लेते हैं यार। तो इस तरफ केवल बचेगा वेक्टर n डॉट वेक्टर R माइनस DN वेक्टर और इक्वल्स टू लड्डू, क्योंकि D को जीरो में D से भाग दोगे तो 0 आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका इस सभी के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो आइए हम लोग करते हैं डॉट प्रोडक्ट वेक्टर n को वेक्टर R के साथ। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो भाई कैमरा में आ रहा है क्या, यहां पे लिख रहे हैं तो वेक्टर R डॉट वेक्टर n को हमने R से कर लिया। अब बारी आया वेक्टर n को, नहीं दिख रहा है बाबू? दिख रहा है अभी तक? चलो बहुत बढ़िया। अब वेक्टर n को करना है DN वेक्टर के साथ, तो चलो करते हैं वेक्टर n को DN वेक्टर के साथ। प्लस माइनस माइनस
अभी भी दिख रहा होगा। आगे तुम वहीं पे रहना, थोड़ा कैमरा को देखते रहना। एन वेक्टर को डी एन वेक्टर के साथ, तो बताओ हमने पहले बता चुके हैं एन वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है, एन वेक्टर जो है ओ एन के सापेक्ष यूनिट वेक्टर है। तो बताओ एन वेक्टर को डी एन वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एन वेक्टर हो कितना 1, क्या केवल बचेगा माइनस डी और इक्वस टू कितना आपका 0। माइनस डी इस तरफ निक नहीं लग रहा है, सरबा उस तरफ एकदम लंगा बूचा जैसा लग रहा है, माइनस डी को फेंक दो उस तरफ, तो हो जाएगा वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन और इक्वस टू डी। यही होता है अभिलंब के रूप में समतल का समीकरण, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वस टू डी। अब मन में सवाल होगा आर क्या है भाई, आर आर्बिट्रेरी पॉइंट है, एन वेक्टर क्या है अभिलंब के रूप में इकाई सदिश, डी क्या है मूल बिंदु से समतल के बीच की दूरी। तो ए तो जो इक्वेशन हम लोग ला पाए ये कौन सा फॉर्म में आपका है, वेक्टर फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में दोस्त आपका है, वेक्टर फॉर्म में। यदि इसको कार्टियन फॉर्म में आप लिखना चाहते हो तो आपको तो वेक्टर आर पता है, वेक्टर आर है कितना भाई, अगर आप इसको देखना चाहो स्क्रीनशॉट लेना चाहो जो कुछ भी करना चाहो कर सकते हो। अगर ये समझ पाए तो अब हम कार्टियन फॉर्म में इसको लिख के दिखाते हैं। चलो देख के देखते हैं यहाँ पे वेक्टर आर क्या है। वेक्टर आर क्या है, एक पॉइंट है आर्बिट्रेरी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हो एक्स बाई एन कितना जेड। भाई एन वेक्टर क्या है, भाई एन वेक्टर के बारे में हमने वेक्टर में बताया है, जब वेक्टर हम पढ़ा रखे तो वहां बताए थे। भाई एन वेक्टर जो होता है वास्तव में ऐसा होता है, यदि यूनिट वेक्टर है तो एल एक्स, हाँ देखिएगा ध्यान से, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। भैया ये महाराज एल एम एन लिए है, शर्म नहीं आता है कि नहीं भाई यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सिखाए थे है ना, डायरेक्शन को साइन जो होता है याद है वहां पे जब हमने वेक्टर पढ़ाया था। इस तरह से हम फॉर्म में लिख सकते हैं, एल का यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं, याद होगा। तो यहाँ पे हम एन वेक्टर को इस तरह से करते हैं। अब यदि वेक्टर आर के जगह पे यदि इसका पोजीशन मीटर, अच्छा इसका पोजीशन मीटर पूछें वेक्टर आर को अगर पॉइंट लेकर के तो क्या लिखोगे, तो वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। एन वेक्टर तो एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, और यदि दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जो फॉर्म आएगा वो अभिलंब के रूप में समतल का समीकरण आएगा, लेकिन जो फॉर्म होने वाला है कार्टियन फॉर्म होने वाला है, कार्तीय रूप होने वाला है। तो चलिए हम उसको करके दिखाते हैं, जहां पे हम वेक्टर एन के जगह पे लेंगे एल आई प्लस एम जे प्लस एन के कैप एंड वेक्टर आर के जगह लेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा भाई, इसको हम चाहते हैं मिटाना तो मिटा दूं, समझ में आया होगा पूरा के पूरा बातें। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम लोग इसको पूरा करने वाले हैं। आइए भाई, हमने बताया वेक्टर फॉर्म में क्या इक्वल होता है, जल्दी से बताओ, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन और इक्वल टू डी। वेक्टर आर कितना लेने के लिए बोला, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट वेक्टर एन, तो अभी तो बताया एल आई प्लस एम जे और प्लस एन के और इक्वल टू कितना है भाई डी। नहीं समझ में आया होगा भाई। अब डॉट प्रोडक्ट करना कितना आसान है भाई, डॉट प्रोडक्ट करना बहुत आसान। देखो आई कैप को आई कैप के साथ, एल आई को एक्स आई के साथ गुना करोगे डॉट प्रोडक्ट के साथ तो एल एक्स आएगा, बाई जे को एम जे के साथ क्या हो जाएगा एम बाई, एंड जेड के को एन के साथ क्या हो जाएगा एन एंड जेड और इक्वस टू क्या डी। यही होता है भाई समतल का समीकरण। कौन सा फॉर्म है आपका, कार्टियन फॉर्म। हिंदी में क्या बोले थे इसको, कार्तीय रूप। अगर आपसे पूछे कि अभिलंब के रूप में समतल का समीकरण बताओ, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, तो क्या वेक्टर के फॉर्म में क्या बताओगे, वेक्टर आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। कार्टियन फॉर्म में क्या बताओगे, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। कुछ भी करना नहीं होता भाई, केवल वेक्टर आर के जगह पे आप रख लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, बस दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, जो वेक्टर फॉर्म है वो कार्टियन फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और कार्टियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में चेंज करना उतना ही आसान है जितना भात को बनाना, बहुत आसान, बस एकदम 1 मिनट में। जैसे हम आपको एक करके दिखा देते हैं, ठीक है। हाँ आइए भाई, हम एक एग्जाम्पल लेकर के आपको करके दिखा देते हैं कैसे हम वेक्टर फॉर्म को कार्टियन फॉर्म में लिख पाते हैं और कैसे कार्टियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में लिख पाते हैं। आप देख के चुटके में बता दीजिएगा भाई इसका कार्टियन फॉर्म में लिख लो, इसका वेक्टर फॉर्म में लिख लो। जैसे हम यहाँ पे एक बात कर लेते हैं, जैसे
वेक्टर आर डॉट है x1 i कैप और प्लस y1 j कैप और प्लस z1 k कैप और इक्वल टू डिस्टेंस सपोज d ही है। हम पूछे कि कौन सा फॉर्म है, बोले वेक्टर फॉर्म में जी। बोले कैसे जी? अरे वेक्टर दिख रहा है, आई कैप जे कैप के कैप सब वेक्टर ही तो है। हम बोले इसको कार्टियन फॉर्म में लिखना चाहते हैं, बहुत आसान है। वेक्टर आर के जगह केवल लिख लो, क्या लिखोगे? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और डॉट जो है x1 i कैप प्लस y1 j कैप और प्लस z1 k कैप और d है तो d रहने दो जी। अब दोनों का क्या करोगे? डॉट प्रोडक्ट। x को x1 के साथ हो x1, y1 j के साथ हो y1 और यहाँ क्या हो जाएगा? z1 इक्वल टू कितना d? ये हो गया। लो कौन सा फॉर्म में? कार्टियन फॉर्म में। बहुत आसान सा है। अगर और भी हम एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं इसको। यदि हम आपको बोले कि कार्टियन फॉर्म में लिख के दिखाओ तो देखो इसको भी लिखना बहुत 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 आसान है। ठीक है भाई, चलो जैसे वेक्टर आर इक्वल टू आपका है आई प्लस जे और प्लस के और इक्वल टू आपका √3। अब यदि इसको लिखना है कार्टियन फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो वेक्टर आर के जगह एक चीज लिखना जन्मसिद्ध अधिकार है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और इक्वल टू डिस्टेंस कितना है आपका? √3। इसको इसके साथ क्या हो जाएगा? x, इसके साथ क्या हो जाएगा? y, इसके साथ क्या हो जाएगा? z इक्वल टू कितना? √3। ये जो आपका फॉर्म है प्लेन का, कौन सा फॉर्म है? कार्टियन फॉर्म है। ये जो फॉर्म है आपका कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म में। यदि इसको डायरेक्टली बोले कि इसको लिख के दिखाओ तो डायरेक्टली लिखेंगे भाई वेक्टर आर लिखना है, यहाँ पे इसका बताओ आई प्लस जे और प्लस के इक्वल्स √3। जैसे हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख के दिखाते हैं, पर कार्टियन फॉर्म में लिख के दिखाते हैं और उसको लिखना रहेगा आपको वेक्टर फॉर्म में, तो उसको कैसे लिख पाइएगा? देखिए ध्यान से। जैसे यहाँ पे हम लिख लिए 3x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल्स टू 6, कुछ इसी तरह से ले लिए हम कुछ भी। अब बताओ यदि हम पूछ लें कि बताओ इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखोगे? तो वो तो आसान है जी, वेक्टर आर लिखना जन्मसिद्ध अधिकार है। अब लिखो 3i कैप, उसके बाद माइनस 4j कैप, उसके बाद बताओ प्लस 5k कैप और इक्वल टू कितना? 6। ये है आपका किससे? कार्टियन फॉर्म से हम लोग किस फॉर्म में चेंज कर लिए? वेक्टर फॉर्म में। ये आप समझ पाए होंगे किस तरह से हम लोग वेक्टर फॉर्म को कार्टियन फॉर्म में चेंज करते हैं और किस तरह से कार्टियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। समझ पाए? समझ पाए तो बहुत बहुत बढ़िया। अगर नहीं समझ पाए तो चलो और भी हम एग्जांपल लेके दिखा देते हैं। जैसे आपको पूछ रखा दे रखा हो क्वेश्चन में, एक समतल का समीकरण ज्ञात करो। क्वेश्चन में दे रखा है एक समतल का समीकरण ज्ञात करो यदि उसका मूल बिंदु से दूरी मतलब d इक्वल टू 6 हो। यदि मूल बिंदु से दूरी क्या हो? 6 हो और अभिलंब का जो समीकरण है, अभिलंब का सदिश, हम इकाई सदिश नहीं बोल रहे हैं, मूल बिंदु से दूरी 6 दे रखा हो और बोल रखा हो अभिलंब सदिश। भाई अभिलंब सदिश नॉर्मल वेक्टर है ना, हाँ नॉर्मल फॉर्म में केवल वेक्टर दे रखा हो इस तरह से आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। तो आप समतल का समीकरण ज्ञात करो, प्लेन का इक्वेशन ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करोगे इसका समीकरण? बोलोगी देखो जी, समतल का जो समीकरण होता है, समतल का जो समीकरण होता है वो ऐसा होता है, वेक्टर आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। कल सही बात है जी, वेक्टर आर आए तो कुछ भी नहीं है। एन वेक्टर जो होता है अभिलंब का इकाई सदिश होता है। आपने बताया है अभिलंब सदिश, इसका हम इकाई सदिश निकालेंगे। अच्छा जी, इकाई सदिश निकालने आता है आपको? बोले हाँ जी बहुत आसान है, इकाई सदिश निकाल लेते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है ऊपर सदिश को रखोगे आई प्लस जे प्लस के और नीचे उसके मॉडुलस को। मॉडुलस के लिए फॉर्मूला हमने बताया है √x² प्लस y² प्लस z², 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब √3। सभी में √3 प्रसाद की तरह बांट दो, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप और प्लस 1/√3 के कैप। ये आपका आ गया यूनिट वेक्टर अभिलंब सदिश, अभिलंब का इकाई सदिश चेंज कर लिया हम लोग। अब केवल रखो एन वेक्टर इक्वल्स टू 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप और प्लस 1/√3 के कैप और इक्वल्स टू डी। डिस्टेंस कितना है? 6 और बटा अगर यहाँ पे इक्वल करें तो 6। ठीक है, ये आपका जो इक्वेशन आया ये कौन सा फॉर्म में आया? तो बोलोगे ये वेक्टर फॉर्म में है। हम पूछेंगे कि इसका कार्टियन फॉर्म है तो हाँ जी
वेक्टर आर के जगह केवल वैल्यू रखना है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, दोनों में डॉट प्रोडक्ट करो, जो फॉर्म आएगा वो आ जाएगा आपका कार्टेशियन फॉर्म। तो आप एक अनुमान सीख पाए होंगे। आज हमने बताया समतल का समीकरण, अभिलंब के रूप में समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। और सेकेंड चीज बताया कैसे हम लोग वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करते हैं, कैसे कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। अगर ये बातें क्लियर हुआ तो बस आज के क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।